मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी पाठ 17 इब्राहिम चाचा। तो ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आपको ग्राम जीवन से परिचित कराना और परस्पर स्नेह का बोध कराना और धर्म तथा जाति से ऊपर उठकर चिंतन का बोध कराना। अब देखिए अपनी हम ये छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। इब्राहिम चाचा। मैं एक किसान का लड़का हूँ, मगर मैंने खुद कभी हल नहीं चलाया। मेरे पिता संस्कृत के बड़े पंडित थे और खेती का काम अच्छी तरह से जानते थे। हमारे घर के पास एक मुसलमान भाई रहते थे। उनका नाम इब्राहिम था। वह जाति के जुलाहे थे, पर खेती से अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास पास थे। इसकी वजह से उनके साथ हमारा अच्छा मेल जोल हो गया। मेरे पिता उनको अपने भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों का सा बर्ताव करते थे। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका मानना था कि हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा दोनों बारी बारी से फसल की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक्त दोनों बचा लिया करते थे। नेक्स्ट पेज देखिए। जब कभी हम मुंह अंधेरे अपने खेतों पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पुकारते थे, इब्राहिम चाचा कैसे हो? सो रहे हो या जाग रहे हो? वे खेत में से जवाब देते, आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत अच्छी ककड़ियाँ और मीठे मीठे तरबूज तोड़े हैं, आओ ये ले लो जाओ। और वे हमारी झोलियाँ क्या कर देते थे? भर देते थे। मेरे पिताजी भी अपने खेत से अच्छे खरबूजे तुड़वाकर चाचा के घर भिजवाते थे। हम कभी इब्राहिम चाचा के हाथ का छुआ न खाते, न चाचा हमें कभी भूले चूके भी खाने देते। फिर भी हमें किसी को भी यह ख्याल ना आता कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं। हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, इसलिए इब्राहिम चाचा मुझे अधिक प्यार करते थे। आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा खुद उतारते, बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते और चुपचाप मेरी जेब में डाल देते थे। मैं उसे सूंघता और उसकी मीठी खुशबू से मस्त होकर मारे खुशी से बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज़्यादा मीठे हैं। चाचा को गुड़ बहुत प्रसन्न था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी, इसलिए हम सब हंसी में उन्हें मीठे चाचा कहते थे। यह सुनकर वे चिढ़ते और हमें मारने दौड़ते थे। हम भाग जाते थे और कभी उनके हाथ ना आते। अक्सर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज़ देकर कहते, बेटा जरा देखो तो तुम्हारे घर में कोई साग तरकारी बनी है। मैं दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार तथा दूसरी अच्छी खाने की चीज़ें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मज़े से खाते। उन्हें परोसी हुई चीज़ें खत्म भी न होने पाती कि मैं और ले आता तथा उनके मना करने पर भी रकाबी में परोस देता। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू छलछला आते थे। वो बहुत चाहते थे कि अपनी छाती से लगा लें, मगर कभी ना लगाते, शायद इसलिए कि मैं पंडित का लड़का था और वो मुसलमान थे।
इस प्रकार मेल मोहब्बत में कई साल बीत गए और दोनों परिवार में आपसी मोहब्बत बढ़ती गई। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते और चाचा भी उन्हें सच्ची व सही सलाह देते थे। एक बार का किस्सा है। हिंदुओं की कुछ गाय और भैंसें चारवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गई। बहुत से नए पेड़ पौधे चर गए। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। गांव के मुसलमानों ने चरवाहों की खासी मरम्मत कर दी और जानवरों को काजी हाउस ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभालकर मौके पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई और आसपास के तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू मैं होती रही और लाठियां चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। मुसलमानों ने कहा, चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसे करते हैं, और उन्होंने लाठी पत्थर ईंट जो भी चीज़ें मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा निपटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने एक न सुनी। उन मवेशियों में हमारे मवेशी भी थे, इसलिए मेरे भाई भी वहां पहुंच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थी और सोचती थी कि मर्दों को क्या हो गया है। मैं मदरसा से आया तो देखा घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। मुझे भी झगड़े का पता चला गया। मैंने किताबें एक कोने में पटकी। माँ मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ चल दिया और तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फौरन अपने बेटे के हाथ से लाठी छीन ली और वे मेरे पास आ खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर लड़ूंगा, तुम उस तरफ रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाता देखकर सब दंग रह गए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के साथ साथ हम भी अपने घरों को लौट पड़े। उस दिन तो मैं समझ ही ना पाया था कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन आज समझता हूँ इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी ना भूलूंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे देखकर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की ओर से निकलता हूँ तो उनकी कब्र को देखकर बच्चों की तरह बरबस यह पूछ बैठता हूँ कि इब्राहिम चाचा सोते हो या जागते हो। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वे सोते हैं, वे तो जागते हुए भी सोते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज। सही विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना। फर्स्ट क्या है? लेखक के पिता किसके बड़े पंडित थे? तो इसका आंसर आपका 3rd नंबर होगा, वो संस्कृत के पंडित थे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम चाचा किसमें रोटी रखकर खाते थे? तो इसका आंसर 1st नंबर हो जाएगा, रकाबी में। फिर 3rd नंबर देखिए, मुसलमान लोग जानवरों को ले जा रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। कहाँ ले जा रहे थे? काजी हाउस में। अब हमें क्या बताना है? सही और गलत का हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए, लेखक किसान का लड़का है पर हल चलाना नहीं जानता, ये सही है आपका। इब्राहिम चाचा हमारे साथ सौतेला बर्ताव करते थे, ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए, आम चाचा खुद उतारते थे और बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते थे, ये आपका सही है। मुसलमानों की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मंदिर में घुस गई, ये आपका गलत है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान हमें क्या करना है? भरना हम।
तो फर्स्ट देखिए लेखक के पिता, इसमें क्या होगा, संस्कृत होगा। और सेकंड का आंसर क्या होगा, धर्म होगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, छुआ हो जाएगा। और फोर का आंसर मीठे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इब्राहिम चाचा लेखक के परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि इब्राहिम चाचा लेखक के परिवार के साथ बहुत मीठा व्यवहार करते थे। वो लेखक तथा उनके भाइयों के साथ अपने बच्चों का सा बर्ताव करने लगे। फिर सेकंड क्या है, इब्राहिम को मीठे चाचा क्यों कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा सबसे पहले लेखक के लिए लाते थे, जिससे लेखक खुश होकर उन्हें मीठे चाचा कहते थे। लेखक इब्राहिम चाचा को किस प्रकार खाना खिलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक इब्राहिम चाचा की रकाबी में खाने की चीज़ें रख जाते थे और चाचा घर के बाहर ही बैठकर इन्हें मज़े से खाते थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हिंदू और मुसलमानों में किस बात पर झगड़ा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुओं की कुछ गाय और भैंसें चारवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गई थी। इस बात पर मुसलमानों ने कुछ चारवाहों की खासी मरम्मत कर दी तथा जानवरों को काजी हाउस ले जाने लगे। इसी कारण हिंदू तथा मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ था। अब देखिए निम्नलिखित मुहावरों का हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो मरम्मत करना, इसका मतलब क्या होता है, पिटाई करना। जब मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया तो अध्यापक ने उसकी मरम्मत की। फिर नेक्स्ट क्या है, तू तू मैं होना, मतलब क्या होगा, लड़ाई होना यानी झगड़ा होना। आजकल किसी की भी जरा सी बात पर तू तू मैं हो जाती है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, दुनिया में ना रहना, इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में न रहना मतलब मर जाना। जब अमर बहुत छोटा था तो उसके पिताजी दुनिया में नहीं रहे थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, गुजर जाना। तो गुजर जाना मीन्स क्या होता है, मर जाना। इसका मतलब देखिए दुनिया में ना रहना मीन्स मर जाना होता है, गुजर जाना भी क्या होता है, मर जाना यानी छोड़ के चले जाना। अब देखिए कमल की माता जी उसके बचपन में ही क्या हो गई थी, गुजर गई थी यानी उसको छोड़ के दुनिया से चली गई थी यानी मर गई थी। फिर देखिए साग सब्जी का अर्थ है साग और सब्जी। इसी तरह के 6 अन्य शब्द हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्या होगा, फलना फूलना। सेकंड जान पहचान। थर्ड काम काज। और 4 क्या हो जाएगा, मान सम्मान। फिर नेक्स्ट हो जाएगा लाल पीला। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, खान पान। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से क्या करना है, रेखा खींचकर हमें इसे मैच करना यानी मेल करना। देखिए लोभ का क्या हो जाएगा, लालच हो जाएगा। सम्मान का आदर हो जाएगा। बाधा का रुकावट हो जाएगा। सर्वोपरि का सर्वोच्च हो जाएगा। और स्वतंत्र का आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह इधर देखिए असाधारण का अनोखा हो जाएगा। स्वार्थ का खुदगर्जी। और संग्राम का युद्ध हो जाएगा। संकल्प का हिचक हो जाएगा। संकोच, देखिए संकल्प का आपका क्या हो जाएगा, संकल्प का आपका इरादा हो जाएगा। और संकोच का क्या हो जाएगा आपका, हिचक हो जाएगा यानी संकोच करना यानी किसी बात में हिचकना। तो इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।